स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मर्यादा प्रस्ताव माननीय उपसभापति महोदया को दिया था उसमें विरोधी दलों के सभी लोग थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था। विराम। इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदया ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। विराम। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते, जो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्यसभा को देती और राज्यसभा के सभापति इस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे। विराम। लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। विराम। मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। विराम। इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसको भी आपने स्वीकृत नहीं किया। विराम। कांग्रेस संसदीय दल में भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनको ये डर है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब ये प्रश्न उठाया गया था तो आपने भी देखा था कि सदन में काफी शोर मचाया गया ताकि सदस्यों की बात सुनी न जा सके। विराम। ये मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा जब भंग कर दी गई तो वहां पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है। विराम। इसलिए इसे आप स्वीकार करें। विराम। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। विराम। श्रीमान, जैसा कि आप जानते हैं, विधान परिषद या विधानसभा की सीमाएं अपने विधानमंडल तक ही सीमित है। विराम। इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विराम। चूंकि राज्यसभा भारत के राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, इसलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना सर्वथा उचित है। विराम। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें और इसे मर्यादा समिति को सौंप दें। विराम। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान में निहित है। विराम। अब प्रश्न है, संविधान क्या है? प्रश्नवाचक। प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। विराम। ये संविधान उस देश का कानून होता है। विराम। इसलिए उसे उस देश का आधारभूत कानून कहा जाता है। विराम। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। विराम। पहला अंग व्यवस्थापिका है। विराम। इसका काम कानून बनाना है। विराम। दूसरा अंग कार्यपालिका है। विराम। ये कानून की बात न मानने वालों के लिए दंड का निर्धारण करता है। विराम। व्यवस्थापिका का एक नाम और है, इसे विधायिका भी कहते हैं। विराम। सरकार के अंगों में इसका सबसे अधिक महत्व है। विराम। इसका मुख्य कार्य है कानून बनाना। विराम। अच्छे कानून पर ही संपूर्ण सरकार की विफलता निर्भर करती है। विराम। यदि कानून जनहित में नहीं है तो
प्रश्नवाचक साफ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। विराम। इस प्रकार सरकार पूरी तरह से अपंग विकलांग हो सकती है। विराम। कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विराम। यह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करती है। विराम। फिर इन कानूनों के आधार पर ही सरकार के कार्यकलाप चलते हैं। विराम। इसके अंतर्गत सरकार के वे सब अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सदस्य नहीं होते। विराम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक का सब कार्यपालिका के सदस्य हैं। विराम। आम लोगों को इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। विराम। इस कारण वे इसका एक सीमित अर्थ लगाते हैं। विराम। न्यायपालिका का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। विराम। यह सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत हैं। विराम। फिर इन दोनों सिद्धांतों की रक्षा की बात उठती है। विराम। इसके लिए न्याय व्यवस्था अपने कानूनों को लेकर हर समय तैयार रहती है। विराम। यही कारण है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। विराम। इस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सब प्रकार से नियम कानूनों की व्यवस्था की गई है। विराम। पैराग्राफ। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। विराम। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस विश्वास के सहारे ही वह उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। विराम। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। विराम। कुछ लोगों में आत्मविश्वास बचपन से होता है, जबकि कुछ लोगों में आत्मविश्वास समय के साथ उत्पन्न होता है। विराम। माता पिता को चाहिए कि वह बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करे और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाए। विराम। स्कूल में अध्यापक भी बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें उनके हुनर के बारे में बताकर उस क्षेत्र में उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। विराम। व्यक्ति को खुद भी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। विराम। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, सफलता उस व्यक्ति के कदम चूमती है। विराम। हर क्षेत्र में लोग उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो विश्वास से भरा हो और दिए हुए कार्य को करने में सक्षम हो और अपनी बात लोगों को आसानी से समझा सके। विराम। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह अकेला ही 100 के बराबर होता है। विराम। इतिहास में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही सफलता को प्राप्त किया है। विराम। आत्मविश्वास प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। विराम। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। विराम। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई भी कार्य करने की ठान लेता है तो उसे खुद पर यकीन रखना चाहिए कि वह उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। विराम। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। विराम। आत्मविश्वास सफलता की
चाबी है जिसे हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। विराम।